देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नहीं मिला काफी किसानों को लाभ। ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद दोबारा नहीं भेजे गए पैसे। पाम ऑयल मिशन संवारेगा किसानों की तकदीर। सरकार ने बढ़ाई ऑयल फार्मिंग की वित्तीय मदद। मणिपुर सरकार ने ऑर्गेनिक काले चावल को दिखाई हरी झंडी। चावल उत्पादन से किसानों को मिलेगा अधिक लाभ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों का हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की शुरुआत की थी, जिसके बारे में आज हर किसान वाकिफ है। इस योजना के तहत अब तक 2-2 हजार रुपए की 9 किश्तें जारी भी की जा चुकी हैं। हालांकि उसके बाद भी अब तक अनेकों किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय के सूत्रों की माने तो 30 जून 2021 तक पीएम किसान योजना के तहत कुल 68,76,55,195 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इन ट्रांजैक्शन में से 1% से कम या 61,04,877 ट्रांजैक्शन फेल हो गए, जिसके बाद फेल ट्रांजैक्शन में सिर्फ 34% यानी कि 20,88,010 ट्रांजैक्शन दोबारा किए गए हैं। यानी कि फेल ट्रांजैक्शन के चलते करीबन 40 लाख किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना के जरिए केंद्र सरकार छोटे सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने की बात करती है। हालांकि अभी भी अनेक किसान ऐसे हैं जो इस योजना से पूरी तरह से वंचित है। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ताड़ के तेल यानी कि पाम ऑयल के लिए एक नए मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी गई है। इस मिशन को राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी है। आपको बता दें कि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 12,000 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर अब 29,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा रख रखाव और फसलों के दौरान सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। पुराने बागों में दोबारा खेती के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 8,844 करोड़ रुपए और राज्यों की 2,196 करोड़ रुपए है। इसमें आय से अधिक खर्च होने की स्थिति में उस घाटे की भरपाई की व्यवस्था भी शामिल है। इतना ही नहीं, योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का क्षेत्र 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर कुल 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कच्चे पाम ऑयल की पैदावार 2025 से 26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंच जाएगी और इस योजना से पाम ऑयल के किसानों को सीधा फायदा मिल सकेगा। काले चावल की डिमांड जहां देश के अनेकों हिस्सों में होती है, वहीं इन दिनों देश के बाहर विदेशों में भी काले चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जहां मणिपुर में काले चावल का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, वहीं वहां पर इस चावल को चाक हाउ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मणिपुर में काले चावल की तकरीबन 45,000 हेक्टेयर में खेती होती है। यही वजह है कि चावल के उत्पादन और बढ़ती मांग को देखते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक अहम कदम उठाया है। मणिपुर के इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीरेन सिंह ने जहां जैविक काले चावल की खेप को हरी झंडी दे दी, साथ ही विभिन्न हिस्सों में मौजूद निवासियों को काले चावल की उच्च गुणवत्ता के बीज भी उपलब्ध कराने को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। आपको बता दें कि पहली बार 1 मीट्रिक टन जैविक मणिपुरी काला चावल इम्फाल से यूपोर को निर्यात किया गया है। इतना ही नहीं, यूपोर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी 1500 मिलियन टन काले चावल का निर्यात किया गया है। जाहिर है कि काला चावल विटामिन और मिनरल से भरा है, साथ ही ग्लूटेन यानी कि वसा मुक्त होता है। इतना ही नहीं, काले चावल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में मौजूद होने के चलते विषाक्त पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर कर देता है, जो कि दिल की बीमारी में भी काम आता है। यही वजह है कि इन दिनों काले चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने विस्तार से आपको बताया, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं। आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी बाकी खबरों पर। खेती किसानी को नई राह देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। दरअसल सरकार ने नई किसान और पशुपालन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नीति पर आम जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 मेल आईडी भी जारी की हैं। इन पर आप कृषि और पशुपालन नीति को बेहतर बनाने का सुझाव और आपत्तियां 25 अगस्त तक भेज सकते हैं। इस नीति में कृषि और पशुपालन संबंधित हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कार्रवाई के बाद अब हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बैकफुट पर हैं, जिसके चलते उन्होंने हरियाणा के किसानों से आह्वान किया है कि अगर किसान भाजपा नेता या किसी भी नेता का विरोध करते हैं तो अपनी मर्यादा याद रखें। गुरनाम सिंह ने कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं कि कोई नेता अपने घर जा रहा था या किसी व्यक्तिगत काम से जा रहा था तो किसानों ने उनका घेराव किया, उनसे अभद्र व्यवहार किया, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचे। हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सीमा में रहकर ही ऐसा करना होगा। बीते दिन भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी टिकैत समर्थकों का कई घंटों तक काशीपुर हाईवे पर कब्जा रहा। जैसे ही यात्रा आने की भनक किसानों को लगी, बड़ी संख्या में काशीपुर हाईवे पर खड़े हो गए और अलग अलग टोलियां बनाकर काले झंडे दिखाने के लिए कूच करने लगे। इसे देखकर पुलिस बल और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और पुलिस बमुश्किल किसानों को गिरफ्तार कर थाने में ले गई। खबर की माने तो मामले में पुलिस ने करीब 300 किसानों को गिरफ्तार किया है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।